नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए आज सर्वनाम का जो दूसरा पार्ट था, सर्वनाम में कुछ बचे हुए थे हमारे जो भेद हैं सर्वनाम के। हिंदी में सर्वनामों को कुल 11 देख चुके थे, जिसमें आप जो है सर्वनाम के 2 रूप देखे थे। पहले वहां से शुरू करिए, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। देखिएगा, सर्वनाम जो है, सर्वनाम को हम 2 प्रकार से पढ़े थे। कौन कौन से? एक उत्पत्ति के आधार पर, एक प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ठीक ना? एक प्रयोग या व्याकरण के आधार पर पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर हम 2 पढ़े थे, जिसमें था हमारा मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा था यौगिक सर्वनाम। ठीक है ना? मूल सर्वनामों की संख्या कुल कितनी थी? 11 थी। उसके बाद उसमें भी हम देखे थे, जैसे मुझसे उसमें कारक यौगिक में जहां पर जिस सर्वनाम में संज्ञा, सर्वनाम या लिंग कह सकते हैं आप, वचन या कारक के आधार पर जो परिवर्तन होगा वही हमारा यौगिक सर्वनाम होगा। ठीक है ना? अब देखते हैं दोस्त, यहाँ पर जो व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जबकि हम उत्पत्ति के आधार पर 2 पढ़ते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें जो है आप 2 प्रकार के लगाएंगे। ठीक है ना? 2 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगर इसमें वो ऐसे पूछा जाए नॉर्मल, जैसे सामान्य पूछा जाता सर्वनाम कितने होते हैं, तो हमारे सर्वनाम 6 होते हैं। भूलिएगा मत। ठीक है ना? जब तक डायरेक्टली उत्पत्ति के आधार पर न पूछे आपसे, तब तक आप कतई नहीं लगाएंगे 2। ठीक है ना? सर्वनाम होते हैं 6, लेकिन वही जो है हम इनको 6 भागों में बांट करके पढ़े थे। 6 कौन कौन थे? 6 में जैसे आपका जो है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, इस 6 प्रकार के सर्वनाम हम पढ़े थे दोस्त। उसमें जो है आपको भेद भी हम बता दिए थे, उनमें कौन कौन से संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं सर्वनामों में, उनको हम बता चुके थे। आज उन्हीं की जो है चर्चा यहाँ पर फिर से हम करते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम एक निगाह से फटाफट देखते चलिए। ठीक है ना? एक बार जो है आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्त। ठीक है ना? अपने नए मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है ना? हम जो पढ़ा रहे हैं पूरा कंप्लीट आपको व्याकरण मिलने वाला है। यहाँ से आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लो बस। बार बार पढ़ने से फायदा है, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं ऑफलाइन कहीं ऑनलाइन। ऑफलाइन में समझ रहे हो, ऑफलाइन जाओगे तो 4-5 हजार रुपया लेते हैं वहां पे। वही उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर शुरू किए हुए हैं, जो वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग बचें, इस व्यापारिक स्थितियों से बच सकें। ठीक है ना? अब वही करना है कि कम से कम आप लोग इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। उसके बाद अपने नए मित्रों को जोड़िए। एक बार जो वीडियो है, जैसे वीडियो एग्जाम 2018 है, लेखपाल है, वहां भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हिंदी में। वीडियो में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यूपीपी में भी 37-38 क्वेश्चन, आपको 40 क्वेश्चन तक मिलता है। ठीक है ना? उसके बाद जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट में भी उसमें 30 क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, यहाँ व्याकरण पोर्शन से। ठीक है दोस्त? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचे, उसका लाभ अन्य लोग भी उठाएं। ठीक है ना? चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, इसमें लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां पर, कल भी हम बताए थे, जहां पर पुरुष या स्त्री के स्थान या नाम की स्थान पर, लिखिएगा, जहां पर पुरुष या स्त्री के, या स्त्रियों यहां कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, स्त्रियों के नामों के बदले के बदले
शब्द आए, क्या आए, शब्द आए, तब वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है ना, सर्वनाम होगा। अब इसमें जो है हम आपको बताए थे क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा यहां पर, जिनकी कुल संख्या पूछा जाएगा आपसे परीक्षाओं में, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। जिनकी कुल संख्या 3 होती है, ठीक है ना, जिनकी कुल संख्या 3 होती है। अब देखिएगा यहां पे दोस्त हम लिखेंगे, पहला हमारा क्या है, पुरुषवाचक में पहला हमारा जो है इसमें उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कल हम आपसे थोड़ा सा जिक्र किए थे, ठीक है ना, लेकिन उतने ढंग से नहीं किए थे। आज देखिएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है दोस्त। इनको 3 प्रकार से हम देखते हैं। तीनों प्रकार में देखिएगा इसमें कौन कौन से, जैसे उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं, सुन लीजिएगा यहीं पे। उत्तम पुरुष फिर से हम कल भी बताए थे, आज भी यही बता रहे हैं। उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं, जैसे मैं या तुम या चाहे आप करिए, ठीक है ना, मैं हूं चाहे आप हो, चाहे जिसके स्थान पे मैं क्या हूं, मतलब कहने वाला जो होता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला हमारा क्या होगा, जो आपकी बातों को सुन रहा है वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वही हमारा क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे मैं, हम, मैंने कल भी लिखवाए थे, यहां लिख लीजिएगा मैं, हम, मैंने, ठीक है ना। अब वही लिखिएगा इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम में। मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होगा, तो, तुम, तुमने, आप, यहां तो, तुम, तुमने, आप, ठीक है ना। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में जैसे वह, वह, उसने, वह, वह, उसने, ठीक है ना, ऐसे शब्द आते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं मतलब मैं, जो कहने वाला है, कहने वाला क्या होता है, उत्तम होता है। हम या मैंने, ठीक है ना, उत्तम हूं मैं क्या हूं, उत्तम हूं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। वही मध्यम में क्या होगा, तू, कहीं कहीं लैंग्वेज की भाषा है तुम ना कह करके तू, जैसे कि अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, वहां पर तू शब्द खड़ी हिंदी ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोलियों का जो है, वहां पर भाषा तो एक ही है, हिंदी ही है, लेकिन इसमें बोलियों की भी प्रासंगिकता दी जाती है। बोलचाल की भाषा में तू, तुम मतलब अगले को कहा जा रहा है, तू, तुम या तुमने या आप, ठीक है ना। वही जो है अन्य पुरुष सर्वनाम में दोस्त, वह मतलब हम किसी से कह रहे हैं, वह लड़का ऐसे था, वह लड़का ऐसे था, हम किसी से कह रहे हैं ना, वह लड़का, कौन लड़का था, वही अन्य पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं। वही वह ऐसे रहे होंगे, उसने कहा था, हम किसी से कह रहे हैं, जैसे आपसे, उसने कहा था यार बुक ले लेना उससे जाकर के, ठीक है ना। अब उसने क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है किसके बारे में चर्चा तो हम 2 लोग जान रहे हैं किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य पुरुष जो है उसके बारे में पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिएगा दोस्त, जो है यहाँ पर हमारा जो होता है निजवाचक सर्वनाम, इसको आप समझ लिए होंगे। पुरुषवाचक में निजवाचक जो दूसरा है, दूसरे में देखिएगा निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा परिभाषा सहित बता देते हैं, थोड़ी सी आपको भी आसानी हो जाएगी, समझने में भी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है ना। 1-2 बार जो है वीडियो को देख लेना आप लोग। देखिए दूसरा क्या है हमारा, निजवाचक
निजवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा दूसरा? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग मात्र, देखिए लिखिएगा यहां पे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग मात्र आदर भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। मात्र आदर भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे लिखिएगा, जैसे निजवाचक सर्वनाम का कहां पर प्रयोग हुआ? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम आदर या भाव प्रकट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखिएगा, इसका जो है, कल हम आपको निजवाचक सर्वनाम में इसके जो रूप बताए थे, क्या बताए थे उसमें? निजवाचक सर्वनाम आप, ठीक है ना। आप में देखिएगा इसमें, जैसे यहां पर लिखिएगा, आप आए अच्छा लगा। पहला क्या है? आप आए अच्छा लगा। क्या आए? कौन आया? आप आए। आप आए। यहां पर देखिए, अपने से बड़ों को संबोधित किया जा रहा है, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ना। चलिए यहां दूसरा देखिएगा दोस्त, जो दूसरा एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल और बनाते हैं यहां पे। देखिए, जैसे कि आप बैठिए, है ना। आप बैठिए, यहां पर लिख सकते हो, आप यहां बैठिए। दूसरा, आप यहां बैठिए। आप क्या है? आप क्या है? यहां पे सर्वनाम चिन्ह है, नहीं है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब चलिए, हमारा जो दूसरा है, इसके बाद जो है तीसरा क्या है? निजवाचक के बाद क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। देखिएगा तीसरा, निश्चयवाचक में तीसरा क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम लिखिएगा। इसमें दोस्तों, जहां पर किसी वस्तु को, लिखिएगा, जहां पर किसी वस्तु को, जहां पर किसी वस्तु को निश्चय कराना हो, निश्चय कराना हो, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे लिखिएगा, जैसे, इसमें क्या है? जैसे में देखिएगा, यह गाय मेरी है। यह गाय मेरी है। क्या हुआ? यह गाय किसकी है? मेरी है, मतलब निश्चित है, निश्चित तौर पर मेरी है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर मेरी गाय है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लगाइएगा यहाँ पे। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, इसी पेन से लिख दे रहे हैं। वह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक मेरी है। निश्चित किया जा रहा ना, यहां पर क्या है? निश्चितता का भाव क्या है? प्रकट हो रहा है। देखिए, इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ, यह वह,
ठीक है ना, यह हुआ होता ही है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह हुआ, निजवाचक आप, ठीक है ना, निजवाचक में आप होता है। यही देखिएगा अगला है, अगला जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम देखते हैं दोस्त यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखिएगा, हेडिंग डालिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है, चौथा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है, जहां पर वाक्य में निश्चितता का भाव उत्पन्न न हो उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा इसकी, जहां पर वाक्य में निश्चय या निश्चित होने का भाव प्रकट न हो तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिएगा इसका क्या है, इसका हम सर्वनाम जो बताए थे सर्वनाम के भेद में, यहां जैसे बताए थे हम, कोई कुछ, यही तो बताए थे, दो ही शब्द तो होते हैं, कोई कुछ, ठीक है ना। अब इसकी एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्त यहां पे, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इसमें क्या है, निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, इसकी निश्चितता का बोध यहां पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, निश्चितता का भाव जो है यहां प्रकट नहीं हो पा रहा है। कोई आ रहा है, जिसके बारे में हो रही बातें हैं वो कौन आ रहा है उसके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। यहां दूसरा एग्जांपल लीजिएगा दोस्त, कुछ व्यक्ति या कुछ लड़के, लिखिएगा कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ लड़के मैदान में क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब कितने लड़के हैं यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है, हम इस सेंटेंस से निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा देखिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कुछ कोई प्रयोग हुआ है ना। अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे जो ये तो बात समाप्त होती है, तो आपको समाप्त यहाँ समझ में आ ही गया होगा। अब देखिएगा निश्चित या अनिश्चित जो है वाचक सर्वनाम के बाद हम बताते हैं पांचवा जो है हमारा सर्वनाम के भेदों में, उसमें कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में अगर आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिए। उसके बाद दिल दिमाग लगा करके यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसको पढ़िए, एक बार जरूर सुनिएगा तो देखिए रिकॉल होगा। हम आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो इसका मतलब लेना देना ये नहीं है, आप कितनी बार एक चीज को देख रहे हो सबसे मायने ये रखता है, ठीक है ना।
आपकी निगाहों से जो शब्द जो चीज गुजरेगी, जितनी बार गुजरेगी, जैसे आप जाते हैं अपने घर से या जिस शहर में रहते हो, उस बीच में कितने स्टेशन पड़ रहे हैं, अब याद करने की जरूरत नहीं है, वो बार बार आ जा रहे हैं, आवागमन हो रहा उसी रास्ते से। तो इसीलिए हमारे दिमागों में या आंखों में जो है बसा हुआ है उस स्थान, वह स्थान, ठीक है ना। वैसे होता है अन्य सब्जेक्ट भी, अगर बार बार हम किसी सब्जेक्ट का आत्मसात करते रहेंगे दोस्त, तो जरूर एक न एक दिन समझ में आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहां पर दूसरा पांचवा जो नंबर है, पांचवा क्या है हमारा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, हेडिंग डाल लीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको हम मिटा दे रहे हैं यहां पे। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, बस इसको बस एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए, कोई कठिन परिभाषाएं हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ व्यवहारिक भाषाओं में जो है आपको समझाया जा रहा है। लिखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनामों के बीच, संज्ञा या बनाइएगा इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करने वाला, संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे लिखिएगा, जैसे यहां लिखिएगा, जैसे क्या, देखिएगा यहां पे, यहां ना लिख करके इसको दोस्तों ऊपर लिख लीजिएगा, नहीं तो यहीं लिख लीजिए, जगह तो है, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिएगा यहां पे, वह जो व्यक्ति है, वह लिखिएगा, वह जो व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति है सो धनी है, सो धनी है। अब देखिएगा इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, देखिए, संज्ञा या सर्वनामों के बीच में, संज्ञा या सर्वनामों के बीच में जो संबंध स्थापित करेगा वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। देखिएगा, संज्ञा हमारा क्या हो गया, यहां पर देखिएगा जो प्रयोग किया जा रहा संबंधवाचक में, देखिए संबंध, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा हो गया, उसके बाद सर्वनाम हुआ, जो इसमें प्रयोग जिसके बीच में हो रहा है, यहाँ पर सो है। देखिएगा यहाँ पर जो प्रयोग हुआ, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, संज्ञा सर्वनाम के बीच में प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, जो सो का हुआ ना, ठीक है। अब देखिएगा एक एग्जांपल और लीजिएगा, वह जो न करे सो थोड़ा है, यहां लिखिएगा, वह जो न करे सो थोड़ा है, वह जो न करे सो थोड़ा है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा ना। देखिए यहां पर जो, उसके बाद सो, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलिए अब हमारा जो है लास्ट दोस्त यहाँ पे आता है क्या, छठवां नंबर पे, छठवां हमारा सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम यहाँ पर समझते हैं, लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या करिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिएगा, उसकी परिभाषा लिखिए,
यहाँ पर देखिए 6वां नंबर है हमारा, क्या है, प्रश्न वाचक सर्वनाम। इसमें लिख लीजिए कौन क्या, वहां पर भी आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा इसके पहले भी, ठीक है ना। किन किन सर्वनामों का प्रयोग किसमें किसमें हो रहा है उसके भेदों में भी जानेंगे हम, जान करके वहां लिख लीजिएगा। लिखवाए भी हैं जी, जो 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 एग्जाम्पल है उसके माध्यम से हम आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए भी हैं, ठीक है ना। जो सर्वनाम हैं उसके आधार पर हम आपको वहां पर एग्जाम्पल भी दिए, उदाहरण भी दिए हैं, ठीक है ना, परिभाषा के बाद। अब यहां लिखिएगा इसकी परिभाषा, प्रश्न करने वाले के लिए, प्रश्न लिखिएगा यहाँ पे, प्रश्न करने के लिए, करने के लिए प्रयोग किए गए, प्रयोग किए गए, प्रयोग किए गए सर्वनामों को क्या कहते हैं, किए गए सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे, जैसे लिखिएगा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखिएगा दोस्त, दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहां जो है देखिए इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किसी के द्वारा किसी से प्रश्न किया जा रहा है, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसी अन्य के बारे में बात हो भी रही है। यहाँ पे देखिएगा कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, किसी से पूछो दरवाजे पर कौन खड़ा है, या कोई, देखिए यहाँ पे जो कौन शब्द है यही हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। वही देखिएगा दूसरा जो है, दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, लिखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यहां पर भी प्रश्न किया गया, यहां पर भी प्रश्न किया गया कि नहीं किया गया, किया गया यहां पर भी प्रश्न। अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम डेली जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे जो भी क्लास पढ़ती है यूट्यूब पर आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा इसके पहले जो है आप देखिए टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है, सक्सेस विद पवन सर के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है देखिए 894249874942 पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है ना। उस पर मैसेज भेजिए। उसके बाद यहाँ से जो है चाहे इस चैनल से चाहे इस पर टेलीग्राम चैनल से आप जो है वहाँ से PDF फॉर्म में काफ़ी जीएस पार्ट के कुछ किताबें कुछ बुकें वहाँ पर जो है डाली गई हैं, कुछ मैटर भी डेली डाला जाता है उस पर, ठीक है ना, PDF फॉर्म में। उसके बाद हिंदी के भी कुछ चीज़ें हम डाले हैं वहाँ पे, जा करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ई-पेपर बुक भी भेजा जाता है वहाँ पर, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़पेपर चाहे जो भी पठन पाठन सामग्री जो भी मटेरियल है वहाँ पर हम भेजते हैं, ठीक है ना। जा करके आप प्राप्त करिए, अपने दोस्तों तक जो है शेयर करिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को प्यार मिले, ठीक है ना, तभी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्त। उसके बाद फिर आपके लिए और अच्छा भी हम करेंगे। अब हमारा जो अगला चैप्टर शुरू होगा इसके बाद, अभी तो विकारी रूप में 2 ही खत्म हो चुके हैं, 2 ही खत्म हुए हैं। कौन कौन से? संज्ञा को हमने अच्छे कायदे से पढ़ लिया है, जो ना पढ़े हो जा करके पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सर्वनाम को हम पढ़ चुके,
सर्वनाम को अच्छे से पढ़ चुके। वहीं संज्ञा में जो है, संज्ञा के 3 विकारी रूप होते हैं। कौन? लिंग, वचन, कारक को हम अच्छे कायदे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें देखिएगा अगला जो नंबर आता है विशेषण का, विशेषण आएगा, फिर क्रिया आएगा। वही क्रिया के बाद हम काल को भी देख लेंगे, इसी का भी पार्ट है, विकारी रूप का ही क्या है? पार्ट है। ठीक है ना? उसमें जो है अब कल की क्लास जो होगी या अगली क्लास जो होगी हमारी जो है विशेषण पर होगी। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।